बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल EOBI पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ये काम फ़ौरन कर लें वरना पेंशन बंद हो जाएगी। फाइनेंस की पेंशनर्स के लिए नई हदायत जारी। तमाम तर डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। पेंशनर्स के लिए हदायत जारी की गई हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। पेंशनर्स के लिए फाइनेंस की कुछ अहम तरीन हदायत हैं। मार्च की पेंशन अगर लेनी है तो ये आपने काम फ़ौरन से कर लेने हैं। पेंशनर्स के लिए अहम हदायत लाइफ सर्टिफिकेट के हवाले से आपके साथ तमाम डिटेल शेयर करते हैं। स्टेट बैंक की हदायत के मुताबिक तमाम पेंशनर्स की बैंक में मार्च और सितंबर में बायोमेट्रिक तस्दीक ज़रूरी है। इसके लिए पेंशनर्स को अपने मुतल्लिका बैंक में जाकर तस्दीक करवा लेनी है। पेंशनर ख्वातीनो हजरात के फिंगर प्रिंट्स नहीं आते, इनके लिए स्टेट बैंक के अहकामात के मुताबिक मुतल्लिका बैंक के सिस्टम के ज़रिए कुछ सवालात के बाद तस्दीक का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ ही PTCL पेंशनर्स को मार्च और सितंबर में PTET को लाइफ सर्टिफिकेट में भी भिजवाना लाजिम है। लाइफ सर्टिफिकेट का दिया गया प्रोफार्मा किसी भी गेजेटेड ऑफिसर, PTCL ऑफिसर या PTCL हेल्थ सेंटर डिस्पेंसरी के मेडिकल ऑफिसर से तस्दीक करवा के मार्च और सितंबर के दूसरे हफ्ते तक दर्ज झैल किसी एक पते पर भिजवा दें। के जो एड्रेस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो इस्लामाबाद का एड्रेस दिया गया है यहाँ पर, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके साथ फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपनी शिकायत का इंदराज करवा सकते हैं। दरअसल तस्दीक होती है कि पेंशनर जो है अलाइव है और कोई और बंदा इसकी जगह पर पेंशन नहीं ले रहा। ये मैसेज तमाम पेंशनर्स के लिए है। अब आपको स्क्रीन पर लाइफ सर्टिफिकेट जो फॉर्म है वो दिखाते हैं। इसको फिल करने का तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, यहाँ पर पेंशनर का नाम लिख देना है और यहाँ पर जिसका भी जो भी पेंशनर है उसका जो भी डॉटर ऑफ सन ऑफ उनके नाम लिख देने हैं। और होल्डर ऑफ PPO नंबर जो है आपकी पेंशन बुक पे दर्ज होता है, वहाँ से देखकर आपने यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद पेंशनर्स का जो CNIC नंबर है वो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। बाद फिर आपने जिस डेट को ये फॉर्म भेजना है इस दिन या इससे एक दिन पहले जाकर वो डेट जो है यहाँ पर लिख देनी है। फिर पेंशनर अपने यहाँ पर साइन करेगा, थंब इम्प्रेशन लगाएगा या दोनों में से एक काम कर सकता है। इसके बाद एड्रेस देंगे अपना और फ़ोन नंबर देंगे। बाद आपने टेस्ट करवा लेना है, उनके सिग्नेचर करने हैं और उनका जो एड्रेस है उनके हाउस का एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पर बंदा टेस्ट करेगा जिससे आपने टेस्ट करवाना है, जिस पोस्ट पर वो काम कर रहा है, ग्रेड 16 या इससे ऊपर 17, 18 जो भी इसका स्केल है। इसके बाद आपने फ़ोन नंबर यहाँ पर उसका दर्ज कर देना है और इसके बाद फिर वो स्टैम्प जो है वो लगा देगा और साइन वगैरह कर देगा। सिग्नेचर के साथ डेट वगैरह ज़रूर दर्ज करेगा। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि ये वेरिफिकेशन जो है किस डेट को हुई थी और ये फॉर्म आपने बैंक में जमा करवाना है और पेंशन जो है वो आपके अकाउंट में चलती रहेगी। तो ये जो फॉर्म है पेंशन का लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म, ये आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं? तो ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या आप किसी भी फ़ोटो कापी जो भी शॉप है वहाँ पर चले जाएं, उनके पास ये फॉर्म दस्तयाब होते हैं। या फिर आप ख़ुद उनसे इंटरनेट के ज़रिए निकलवा कर उसकी फ़ोटो कापी करवा सकते हैं। तो ये थी पेंशनर्स के हवाले से
اہم ہدایات جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔